गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं आपको एक बार ये भी याद दिला दूं कि अगर अब तक आपने हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको एक बार चेकआउट करिए। आई एम श्योर आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें हमने स्टैटिक जीके को पूरे टोटल 10 सब्जेक्ट में डिवाइड किया है और इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं हिस्ट्री, और इसमें भी इसका पहला पार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अब तक 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको आपके एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट लगता है तो आप इसको अटेंड भी कर सकते हैं। तो विद दिस नोट चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटन डुएन्स आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये आइलैंड कहाँ पे लाई करता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये आइलैंड 12th लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस कंट्री का। और किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया 6.2 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और फिलीपीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वुल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुनामी वेव्स भी यहाँ पे अराइव हो सकती हैं, ठीक है। तो बस याद रखिएगा यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, इस वजह से ये आइलैंड न्यूज़ में है। और ये आइलैंड कहाँ पे है, तो फिलीपींस कंट्री में। अच्छा, इसी के साथ चलिए कुछ आइलैंड की बात करते हैं जो एग्जाम में स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले पूरी दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछें कि दुनिया की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, ये वाली है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनो हैं जो टाइम टू टाइम फटते रहते हैं और इस वजह से वो न्यूज़ में रहते हैं। क्या आप इंडोनेशिया से कोई 2 वोल्केनो के नाम बता सकते हैं? अपने जवाब कमेंट्स में लिखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद इंडियन ओशन में अगर सिर्फ बात करें तो इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, ये है मदागास्कर। मदागास्कर हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आइलैंड है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लू होल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये है एंड्रोस आइलैंड, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि बैफिन आइलैंड कौन सी कंट्री में लाई करता है। बैफिन आइलैंड लाई करता है कनाडा में, ठीक है। अच्छा, अब आपको कमेंट्स में बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो 21 अननेम्ड आइलैंड्स हैं, इनको किन अवार्डीज़ के ऊपर नेम किया जाएगा। आइदर दे आर परमवीर चक्र अवार्डीज़ या फिर पद्म भूषण अवार्डीज़ या फिर पद्म विभूषण अवार्डीज़ या फिर पद्म श्री अवार्डीज़। सबको अपना जवाब कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट्स 1992-2021 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसमें एस्टिमेट दिए गए थे ग्लोबल और रीजनल प्रिवेलेंस ऑफ इनफर्टिलिटी के। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हर 6 में से 1 इंसान ऐसा है जो इनफर्टिलिटी का शिकार है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो बस याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसने जारी करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक थी 13th और इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी। फर्स्ट था अफगानिस्तान, सेकंड था बुर्किना फासो और थर्ड थी सोमालिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें IQ एयर की, जो कि एक स्विस कंपनी है, हाल ही में इन्होंने एक रैंकिंग रिलीज़ करी थी और इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया जो है ये 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है पूरी दुनिया की। टॉप 3 पोजीशन पे किन कंट्रीज़ को इन्होंने रखा था। फर्स्ट रखा था चैड को, सेकंड रखा था इराक को और थर्ड था पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग थी 8th इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है। इसमें इंडिया की रैंक थी 132, कितनी कंट्रीज़ के बीच में, टोटल 191 कंट्रीज़ में। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड है नॉर्वे और थर्ड है आइसलैंड, फाइन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ पेंट यूजेज द नैनो स्केल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड इट इज़ द लाइटेस्ट पेंट इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा पेंट है जिसमें आप नैनो स्केल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखते हैं एल्युमिनियम का, साथ ही वो इस पूरी दुनिया का लाइटेस्ट पेंट माना गया है। इसका नाम है प्लाज्मोनिक पेंट। इसमें नैनो स्केल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखते हैं एल्युमिनियम के और एल्युमिनियम ऑक्साइड के, और ये ट्रेडिशनल पिगमेंट का यूज़ नहीं करता टू क्रिएट द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और हाल ही में इसको क्रिएट किया है फ्लोरिडा बेस्ड रिसर्चर्स ने।
तो ऐसा माना गया कि लाइटेस्ट पेंट है पूरी दुनिया का, साथ ही ये पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली लार्ज स्केल एंड मल्टी कलर अल्टरनेटिव है टू द पिगमेंट बेस्ड कलरेंट्स। ठीक है, तो इस पेंट को हम क्या कहते हैं, इसका नाम है प्लाज्मोनिक पेंट। नेक्स्ट है लीन डायबिटीज कंडीशन इज स्प्रेडिंग अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। लीन डायबिटीज कंडीशन किस स्टेट के ट्राइबल पीपल में बहुत ज़्यादा फैल रही है? तो लीन डायबिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें डुअल स्ट्रेस होता है इंटरमिटेंट स्टार्वेशन का और ओवरलोड होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, और लीन डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं अमंग द ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट। और इंडिया में ऐसा देखा जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़ एज अ प्रॉब्लम एरिया। फाइन, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा फैल रहा है, आंसर है छत्तीसगढ़ स्टेट। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगर स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि ये 10% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेटहुड एक्टिविस्ट को इन द गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, फिर इसके बाद त्रिपुरा के 13th चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं मिस्टर मानिक साहा, और इसी के साथ ये इनका सेकेंड टर्म है। ठीक है, और फिर थर्ड पे बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय की। ये कौन है? मिस्टर कॉनराड संगमा, और ये भी इनका सेकेंड टर्म है। फाइन, नेक्स्ट है हैब्रोसेस्टम तोगन संगमई, अ न्यू स्पेशीज डिस्कवर्ड बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये किस चीज़ की एक नई स्पेशीज़ है, आपको ये बताना है। तो हाल ही में 4 नई स्पेशीज़ हमें मिली हैं जंपिंग स्पाइडर्स की। कहाँ से? मेघालय स्टेट से। ठीक है, उसी में से एक का नाम था हैब्रोसेस्टम, और इसका नाम रखा गया है आफ्टर गारो के फ्रीडम फाइटर तोगन संगमा। ओके, तो ये एक आप कह सकते हैं कि स्पाइडर की स्पेशीज़ है। अब स्पेशीज़ कुछ अगर रिवाइज करें तो हमने देखा था कि हाल ही में 3 नई स्पेशीज़ बुश क्रिकेट्स की हमें मिली हैं, और ये सारे बिलोंग करते हैं हेक्सा सेंट्रस क्रिकेट फैमिली को। ठीक है, फिर कोस्टल केरला में हमें एक गैकोइला नाम की स्पेशीज़ मिली है लिजार्ड की। याद रखिएगा ये किस चीज़ की स्पेशीज़ है? लिजार्ड की, और ये हमें मिली है केरला स्टेट से। फिर इसके बाद है डामा सेलिए, और ये नई स्पेशीज़ है डियर की। कई बार नाम देख के बस ये पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ की नई स्पेशीज़ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो डामा सेलिए किसकी नई स्पेशीज़ है? तो आंसर हो जाएगा डियर। फिर एक और है जिसका नाम है एक्जोस्टोमा धृतीय। ये किस चीज़ की नई स्पेशीज़ है? आंसर हो जाएगा कैट फिश। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश लॉन्च कर रहा है अपना पहला हेल्थ केयर सर्विस फॉर द रूरल पॉपुलेशन, जिसका नाम इन्होंने रखा है फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम। ठीक है, और इसके थ्रू कंटिन्यूअल और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। फाइन, ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि 40 एशियाटिक लॉयंस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क टू बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोनों ही जगह कहाँ पे हैं? आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके अलावा हमने पत्ताया मिशन की बात करी थी, ये किसका है? केरला स्टेट का, और इसके तहत जो लैंड रिकॉर्ड के इशूज़ हैं उनको केरला स्टेट टैकल करेगा। ठीक है, हाल ही में शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये एयरपोर्ट हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है कर्नाटका के स्टेट में। और याद रखिएगा केरला पहला स्टेट भी है जिसने यूज़ किया है रोबोटिक मैनहोल क्लीनर्स का। फाइन, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टेबल्ड द सुख आश्रय केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल। ये बिल कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने टेबल किया है, आपको ये बताना है। ये बिल एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से, और इसका एम है जो भी वहाँ पे ऑर्फन्स हैं, सेमी ऑर्फन्स हैं, या फिर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनके प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस को इंश्योर करना। ठीक है, और इस लेजिस्लेशन के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो क्लोथिंग और फेस्टिवल अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी इन बच्चों को जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन या फिर आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल किसका हो गया? आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अमंग द लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को हाल ही में टॉप किया है अमंग द लार्ज एंड द मिड साइज्ड स्टेट?
तो ये रिपोर्ट एक नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है जिसके जस्टिस सिस्टम के 4 पिलर्स की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। क्या क्या आता है इसमें? फर्स्ट है पुलिस, सेकंड है प्रिजन सिस्टम, फिर थर्ड है जुडिशरी और फोर्थ है लीगल एड। ओके, और याद रखिएगा इसमें टॉप 3 स्पॉट किसको मिले हैं? फर्स्ट पे था कर्नाटका, सेकंड पे था तमिलनाडु और थर्ड पे था तेलंगाना। ठीक है, लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट हम किसको कहते हैं? जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन होती है। तो याद रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। इसके अलावा हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करी थी। इसको किसने टॉप किया था? इसमें फर्स्ट पे था फिनलैंड, सेकंड पे था डेनमार्क और थर्ड पे कौन सी कंट्री थी? ये थी आइसलैंड। आपको बताना है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या थी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 में कौन थे? ये हैं रणवीर सिंह, एक्टर रणवीर सिंह, और इन्होंने सरपास कर दिया है विराट कोहली को। पहले विराट कोहली ही रहते थे, लेकिन अब मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी इंडिया के हो चुके हैं रणवीर सिंह। सेकंड पे हैं विराट कोहली, फिर थर्ड पे हैं इसमें अक्षय कुमार, फिर फोर्थ पे हैं आलिया भट्ट और फिफ्थ पे हैं दीपिका पादुकोण। फाइन, तो ये टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी हैं 2022 के इंडिया में। नेक्स्ट है यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री साइंड एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने अमेजॉन इंडिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में, टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी और क्रिएटिव टैलेंट को प्रमोट करने के लिए कंट्री के अंदर। तो एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट अमेजॉन प्राइम वीडियो जो है ये स्पॉन्सर करेगा स्कॉलरशिप्स को और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को क्रिएट करेगा, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करेगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंडिया के क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये एग्रीमेंट साइन किया है विथ अमेजॉन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑफ अप्रैल 2023 आफ्टर द एमपीसी मीटिंग। तो एमपीसी मीटिंग के बाद प्रेजेंट में रेपो रेट कितना है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो 6 कंसेक्यूटिव पॉलिसीज में जो रेपो रेट है वो बढ़ा था और अब फाइनली आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो इस रेट हाइक साइकिल को पॉज करेंगे बिकॉज ऑफ राइजिंग कंसर्न्स ओवर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एमपीसी ने डिसाइड किया है कि वो रेपो रेट को अनचेंज रखते हुए 6.5% पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रेपो रेट प्रेजेंट में कितना है? आंसर हो जाएगा 6.5%। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 11 रहेगा इस सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 165 तक। फर्स्ट है JNS-1 सैटेलाइट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। JNS-1 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो ये दुनिया का पहला क्लाउड बिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है और इसको हाल ही में लॉन्च किया था इसरो ने विद द हेल्प ऑफ SSLV D2 रॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ये सैटेलाइट इंडिया का है। शिंकुला टनल इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो शिंकुला टनल बनाया जाएगा लद्दाख में और इसके थ्रू एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी को। इसके थ्रू होगा क्या, जो टूरिज्म है या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन में वो ऑब्वियसली इन्हांस हो जाएंगी। द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज बेस्ड इन विच कंट्री। ये बेस्ड है जमाइका में और ये जो अथॉरिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन है टोटल 167 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का। किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि जो इंडियन ओशन में मिनरल्स पाए जाते हैं अगर वो इंडिया अच्छे से एक्सप्लोर करे तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा हमारी निकल और कोबाल्ट की ज़रूरतों में। 22nd रंग भारत महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी। तो 22nd एडिशन है जो रंग भारत महोत्सव का, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो जो पहली क्रूज शिप है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है इसका नाम है MV गंगा विलास। इसको फ्लैग ऑफ किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में। तो ये लॉन्गेस्ट मोटर वेसल भी है
पूरी दुनिया की। साथ ही ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहली क्रूज शिप है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द टेक्नोटेक्स 2023 इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसके लिए होस्ट है मुंबई। ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में, किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो फिकी के साथ। इसका मेन पर्पज़ है टेक्सटाइल को प्रमोट करना, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए। जल जन अभियान वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया जल जन अभियान को राजस्थान में, और ये एक कैंपेन है जिसके थ्रू वाटर कंजर्वेशन को हम प्रमोट करते हैं। कवच 2023 इज अ नेशनल लेवल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो कवच 2023 एक नेशनल लेवल हैकेथॉन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, और इसके थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है टू एड्रेस हमारे साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ई संजीवनी को हम नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ऑनलाइन आउट पेशेंट डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज दिए जाते हैं सिटीजन्स को। ओके, और हाल ही में ये जो प्लेटफॉर्म है इसने रजिस्टर किया है एक नया रिकॉर्ड बाय डिलीवरिंग टेली कंसल्टेशन सर्विसेज टू 10 करोड़ बेनिफिशरीज। द दिल्ली पुलिस इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दैट कम्स अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। दिल्ली पुलिस एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया और इस साल इनका ये 76th रेजिंग डे था। नेक्स्ट है, H3 रॉकेट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो H3 रॉकेट किसका है? आंसर हो जाएगा जापान। और जो पहला लॉन्च अटेम्प्ट था H3 रॉकेट का वो फेल हो गया था, और ये कब हुआ था? फरवरी 2023 में। When is the ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 17 फरवरी को। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शंस 2023? इसको जारी किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। विच लेजिस्लेशन सीक्स टू कॉम्बैट एस्पॉइनेज एक्टिविटीज इन इंडिया? आंसर हो जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च्ड द श्रम शक्ति स्कीम? ये स्कीम है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की, और इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी 500 रुपीज़ पर हेड पर मंथ के हिसाब से, किनको? लैंडलेस वुमेन फार्म लेबरर्स को। ओके, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। साथ ही जो वहाँ पे वर्किंग वुमेन है या स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री बस पासेस भी दिए जाएंगे, फाइन, इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 166 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक चलेंगे, फाइन। तो चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.